नमस्कार दोस्तों, आप मुझे देख रहे हैं टेल 99 पर। मेरा नाम है देव और आज हम बात करने वाले हैं ऐसे समय की जो अक्सर बुरे बीतते हैं हमारे। अक्सर हमें लगता है कि ये हमारी ज़िंदगी का सबसे बुरा फेज़ है, ये नहीं बीत पाएगा या मैं शायद इससे कभी उभर नहीं पाऊंगा। पर एक समय के बाद हमें ये रियलाइज़ होता है कि वो बुरा फेज़ जो था ना, वो अक्सर पार हो जाता है एक समय के बाद। 2 साल बाद हमें फिर उसी तरह की या उससे बुरे परेशानियों का सामना करना पड़ता है, और जो कि सही है। भगवान हमें इसी तरह से कई ना कई तरह के प्रॉब्लम्स देते रहता है ताकि हम उससे लड़ना सीखें और अपनी लाइफ में हमेशा ग्रोथ करते हैं। तो इसी शब्दों के माध्यम से हम अपने गेस्ट का स्वागत करना चाहेंगे, जो कि श्रीनिवास जी हैं। उन्हें लिखने में बहुत ज़्यादा रुचि है, वो घूमना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और वो आज हमें अपनी ज़िंदगी का एक किस्सा सुनाने वाले हैं जो उन्होंने फेस किया। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में उस बुरे पल को किस तरह से देखा, वो आज हमें अपनी कहानी के माध्यम से सुनाएंगे। तो श्रीनिवास जी, आप अपने बारे में प्लीज़ कुछ बताइए ऑडियंस को कि क्या है, हम लोग कैसे करते हैं। जी, नमस्कार दर्शकों। देव जी, जैसा कि आपने कहा कि ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते रहता है, तो मैं डाउनफॉल जो भी होता है मैं उसको डाउनफॉल नहीं मानता हूँ। मैं ये मानता हूँ कि भगवान ने एक अवसर दिया है हम लोग को सीखने के लिए कि कितना बुरा हम हो सकते हैं और कितनी मजबूती से हमें उठना है बिल्कुल। और ये जो इंस्पिरेशन है ये मेरे लिए हमेशा मायने रखता है कि हम कितनी मजबूती से उठे उस सिचुएशन से। और डाउनफॉल के दौरान कोई भी वाकया या फिर लोग जिस तरह से मिले हैं और जिस तरफ से कई लोगों ने मुंह भी मोड़ा है, तो सबको पहचानना ये भी एक मौका होता है। दुनिया को पहचानना, परिस्थितियों को पहचानना, तो ऐसा होता है। लेकिन मेरे जीवन में भी ऐसा एक वाकया हुआ था जब 2016 में मेरे पिताजी गुजर गए थे। क्योंकि सबको पता है जब तक पिताजी रहते हैं तो उनका संरक्षण एक अलग तरह का होता है। घर की कोई चिंता नहीं, आपके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, आपके ऊपर फैमिली के जिम्मेदारी नहीं होती, आप खुले मन से कहीं भी घूम सकते हैं। लेकिन अचानक, और वो भी अचानक हुआ था, कुछ सप्ताह 10 दिन में ही सब कुछ चेंज हो गया था। क्योंकि उनका ब्रेन में ट्यूमर था और वो कैंसरस भी था। तो एक हफ्ते के अंदर सब कुछ बिखर गया और मुझे उबरने का ही मौका नहीं मिला था। अचानक पिताजी के गुजरना, फिर हम एक कंपनी क्वार्टर में रहते थे, वहाँ से फिर हटना, फिर हमारा कुछ घर नहीं था, दूसरे घर को ढूंढना, और फैमिली का जो भी प्रेशर था और दुख के घड़ी में ये सब होना। तो इससे उबरने में करीब मुझे 6 महीने लगे। लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि मैं बहुत इसको गलत नहीं मानता, डाउनफॉल नहीं मानता। इन 6 महीनों के दौरान मैंने बहुत लोगों को पहचाना, बहुत सी सिचुएशन से कैसे लड़ा जाए ये जाना। और सबसे बड़ी बात ये है, इस 6 महीने के दौरान मेरे घर के किसी मेंबर को 1% भी मैंने ये नहीं कहा कि मेरे साथ क्या हो रहा है और मैं कैसे स्ट्रगल कर रहा हूँ। मतलब किसी को उतना मालूम नहीं था कि आपकी उतना नहीं, बिल्कुल भी नहीं मालूम था। मेरे वाइफ को नहीं, मेरे बच्चों को नहीं, मेरे भाई लोगों को नहीं, किसी को भी नहीं, मैं नहीं बताया। इसलिए कि मैं ये समझ रहा था कि मैं सक्षम हूँ सब हैंडल करने के लिए, और मुझे ज़रूरत नहीं उन लोगों को भी परेशानी में डालने के लिए। क्योंकि उन लोगों को परेशानी में डालेंगे तो लोग उसी तरह से रिएक्ट करेंगे और हर बार मुझसे पूछते रहेंगे क्या हुआ नहीं हुआ। तो मैं किसी से नहीं बताता और अपने आप में मैं स्ट्रगल किया। और 6 महीने के बाद मुझे लगा कि नहीं, अब क्योंकि कंपनी में मैं अप्लाई किया और दूसरा घर मेरे को मिल गया, फाइनेंशियली थोड़ा इश्यूज़ था, तो मैं उस समय में ये जाना कि मैं अपने खर्चों को कैसे कम करूं। जो फिजूल खर्च पहले होता था पिताजी के समय, उसको कैसे खर्च करूं, उसमें कैसे मैनेज करूं, और फ्यूचर में फिर ये सिचुएशन नहीं है उसके लिए मैं अपने आप को कैसे अपग्रेड करूं। और उसके बाद मेरी वाइफ भी थोड़ी अच्छी पढ़ी लिखी है, तो वो भी इंटरेस्टेड थी जॉब में। उसके लिए मैं थोड़ा परेशान था कि कैसे जॉब हो। मैं तो 6 महीने साल भर में सब कुछ सेटल हो गया। अभी मेरी वाइफ भी अच्छी जगह जॉब करती है और मैं भी इस कॉलोनी में आ गया हूँ और बच्चे लोग भी ऑलमोस्ट सेटल्ड हैं। अब लगभग मतलब उन सब परेशानियों से आप थोड़ा सा मतलब हल्का हो चुके हैं ना। जी हाँ। लेकिन फिर उस वक्त में जब आपके साथ ऐसा गुजर रहा था तो कोई ऐसा फीलिंग, जनरली हमारे साथ ऐसा होता है ना कि
जैसे मेन के बारे में, इंसान लड़कों के बारे में कहा जाता है कि उनके पास कोई केव नहीं होती जहां वो जाके रो सके या बता सके कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, मैं ऐसे दिन को देख रहा हूँ। मतलब लोग बता नहीं पाते, और हम अपने दोस्तों से या अपने फैमिली से बताना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमें अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी होती है। जी। तो ऐसा मतलब कोई फीलिंग, जिस फीलिंग से आप गुजर रहे थे, अगर कोई फीलिंग ऐसा आप शेयर कर पाए तो कोई भी। ऐसा कुछ खास नहीं था, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं किसी से शेयर ही नहीं करता था। जी जी। सभी सिचुएशन ठीक होने के बाद मैंने फैमिली से कहा कि मैं इस फेज से गुजरा हूँ, मतलब काफी हाँ ये डाउनफॉल से गुजरा हूँ, लेकिन अगेन मैं भगवान का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि मुझे ये मौका दिया, मैं उस वे में देखता हूँ। और ये सोचता हूँ कि जैसे कि बचपन में हम लोग सुने थे कि पत्थर लोग किसको मारते हैं, जिस पेड़ में ज़्यादा फल होते हैं उसी को पत्थर मारा जाता है। तो भगवान भी ये समझता है कि मुझ में वो शक्ति है कि मैं उसको बरस पाऊंगा, इसलिए उन्हीं को दुख देता है। तो जो भी दुख में है, मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि भगवान आपको टेस्ट कर रहा है। और ज़िंदगी में एक वर्ड जो मैं फॉलो करता हूँ कि उसको हमेशा फॉलो करना चाहिए कि कोई भी सिचुएशन जो है टेम्पोररी होता है। यस। या हम डाउनफॉल में तो भी टेम्पोररी है, या फिर हम बहुत ऊपर भी चल गए तो वो भी टेम्पोररी है। तो डाउनफॉल नहीं हो उसके लिए भी हम लोग कोशिश करना चाहिए जब ऊपर में हैं, और जब डाउनफॉल में है तो हमेशा यही कोशिश करनी चाहिए कैसे हम ऊपर आएँ और कैसे उस सिचुएशन से सीखें। तो डाउनफॉल कुछ नहीं होता, या फिर अपवर्ड होता है या फिर सीख होता है। दो ही ज्ञान मेरे लिए काम करता है और मैं उसी को फॉलो करता हूँ। और इसमें और एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि किसी से भी जो भी हम सेवा करते हैं या फिर किसी का भी ध्यान रखते हैं, इसमें हम लोग को कोई भी एक्सपेक्टेशन दूसरे से नहीं होना चाहिए। उम्मीद जो होता है, उम्मीद क्योंकि ज़िंदगी में सबको सबसे ज़्यादा दुख देता है। तो हम किसी के लिए भी क्या कर सकते हैं, बस हमें उसकी चिंता करना चाहिए और दूसरों से हमें उम्मीद नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब उम्मीद टूटता है तभी दिल टूटता है। तो उम्मीद को नहीं रखते हुए हम लोग कैसे ज़िंदगी में आगे बढ़े और हम क्या कर सकते हैं दूसरों के लिए, हम क्या दे सकते हैं समाज को, इसमें अगर हम ध्यान दें तो मुझे लगता है हम हमेशा खुश रहेंगे। बिल्कुल, जैसा कि सब चीज़ टेम्प्ररी है, जैसे भगवत गीता में भी ये कहीं ना कहीं कहा गया है कि कुछ भी परमानेंट नहीं है, एवरीथिंग इज टेम्प्ररी इन दिस वर्ल्ड, चाहे वो सुख हो या दुख हो। बहुत ही अच्छा लगा भैया आपसे बात करके, और मेरे को लगता है कि हमारे जो दर्शक है वो इन सब चीज़ों से काफ़ी कुछ सीखेंगे, क्योंकि जैसा आपकी ज़िंदगी में हुआ तो वैसे मेरी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं हुआ, या मेरे जैसे कई लोग हैं यहाँ पर जिनकी ज़िंदगी में ये कहीं ना कहीं बीता है। और आपकी ये जो सीख है कि हर चीज़ टेम्प्ररी है, कोई भी परमानेंट नहीं है, हमें लोगों से उम्मीद नहीं करनी चाहिए, ये लोगों को कहीं ना कहीं सीख देगी, क्योंकि हमें खुद से ही लड़ना है हर चीज़ों से। तो शुक्रिया दोस्तों आपका, और इसी के साथ मैं इस वीडियो का अंत करना चाहूँगा। और ये जो किस्सा था श्रीनिवासन जी का था, और इसी तरह हम हर वीडियो में नए नए किस्से आपके सामने लाते रहेंगे, नए नए एक्सपीरियंस आपके सामने लाते रहेंगे। तो इस तरह से वीडियो को देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें जो इस दौर से गुजर रहे हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।